आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध की गाड़ी को रोककर अपने साथ होने वाली वारदात बयान करने वाली खातून को बोल न्यूज़ ने ढूंढ निकाला। खातून वज़ीर-ए-आला तक कैसे पहुंची? खातून के साथ मोटरसाइकिल सवार 4 मुल्जिमान ने रोककर लूटमार की थी। मजीद बताएंगे खुरम गुलजार, जो कि इस वक्त सिंध की गाड़ी रोककर शिकायत करने वाली खातून के साथ मौजूद है। जी खुरम। गुलिस्तान जौहर में वज़ीर आला सिंध तामीराती काम का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे कि इस दौरान एक खातून ने उनकी गाड़ी को रोका। उन खातून का कहना यह था कि चंद रोज़ कबल उनके साथ वारदात हुई। वारदात में उनके तलाई जेवरात, नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया। बहरहाल खातून जो है वो थानों के चक्कर भी लगाती रहीं। उन्होंने पुलिस से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनकी दाद रसी नहीं की गई। इस वक्त हम खातून के घर पर मौजूद हैं और हम उनसे बात करते हैं। खातून का क्या कहना है, किस तरह से उन्होंने सीएम से रब्ता किया। सर, आज ये तामीराती काम के सिलसिले में जब यहाँ एक गहमा गहमी थी तो कुछ चैनल्स की वो गाड़ियाँ आई हुई थी, तो पता चला कि जी सीएम साहब यहाँ आज तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मैंने कोशिश ये की कि मैं हो सकता है उन तक पहुँच सकूँ, और वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है तो मैं उनकी गाड़ी के पास पहुँच गई और उन्होंने मेरी बात सुनी। ये सबसे बड़ी बात आज ये मुझे देखने को मिली कि उन्होंने मेरी बात सुनी, गाड़ी रोकी और फिर उन्होंने कोशिश की, और उसके बाद से जो है हमारा कानून भी हरकत में आया है। और मेरे एसपी साहब का, SHO साहब के भी फ़ोन आए कि जी हम कोशिश करते हैं, आप अपना EMI नंबर वगैरह दीजिए। जी खातून थी जिन्होंने अपने सारा वाक़या बताया कि किस तरह से इन्होंने थाना पुलिस से भी रब्ता किया। पुलिस एहलकार वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि शनाख्त बताएं, जिस तरह के अमूमन होता आता है कि अगर कोई वारदात हो रही हो और पुलिस फौरी तौर पे वहाँ पहुँचे, लेकिन पुलिस रिस्पॉन्स नहीं करती। वही खातून के साथ हुआ और उनके साथ टाल मटोल की गई और 24 घंटे के बाद FIR दर्ज होने का कहा गया। सारी जी जनाब, ये खातून जिन्होंने आज वज़ीर आला सिंध की गाड़ी रोकी और उनसे शिकवा किया कि मेरे साथ वारदात हुई और किसी ने मेरी बात नहीं सुनी है, मैं अकेली कमाने वाली हूं और मेरे साथ ये वाक़या हुआ, जिस पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा गया कि अभी इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाते हैं और आपकी हर मुमकिन मदद भी की जाएगी। ये खातून जिन्होंने जौहर चौरंगी पर वज़ीर आला को रोका, जो कि अंडरपास की तामीर का मुआयना करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, और उन्होंने शिकवा किया, गाड़ी रोक कर उनसे बात की। उन्होंने कहा कि आपके साथ पुलिस वालों की नफरी मौजूद है। जब मेरे साथ ये वारदात हुई तो यहाँ पर कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था, जिस पर वज़ीर आला की जानिब से ये भी कहा गया कि मैं भी प्रोटोकॉल के बगैर, पुलिस के बगैर होता हूँ। खातून ने कहा कि लेकिन अभी ये पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जब मेरे साथ ये वारदात हुई किसी ने कुछ नहीं देखा, ना रिपोर्ट दर्ज की, जिस पर इनकी मदद करने की हिदायत कर दी गई है। इस वक्त आपको हम सूरत हाल बता रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की गाड़ी को रोककर अपने साथ होने वाली ज़्यादती जो वारदात हुई थी खातून के साथ, उस पर उन्होंने शिकवा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मौजूद थे, मुर्तज़ा वहाब मौजूद थे, और उन दोनों ने बात सुनी और उनकी जानिब से कहा गया कि गलत हुआ, हम रिपोर्ट भी दर्ज करवाते हैं और आपकी हर मुमकिन मदद भी की जाएगी। खातून जिन्होंने मौका जाना, जब देखा कि यहाँ पर वज़ीर आला सिंध पहुँचे हैं, अंडरपास की तामीर के हवाले से वो जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने उनकी गाड़ी को रोक कर ये शिकवा किया कि जौहर चौरंगी पर उनके साथ ये वारदात हुई, उनको लूट लिया गया और वो अकेली कमाने वाली हैं, और इस मामले पर उनकी रिपोर्ट भी दर्ज न की गई। पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिस पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा गया कि आपकी हर मुमकिन मदद की जाएगी और रिपोर्ट भी दर्ज होगी। ये वाक़या पेश आया है और आपको हम आगाह कर रहे हैं, कराची में चूँकि अमन अमान की सूरत हाल कुछ ख़राब है और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नौजवान इन वारदातों का शिकार हो रहे हैं, मुज़ाहमत करते हैं, उनको गोली मार दी जाती है। ना सिर्फ नौजवान बल्कि ख़वातीन को भी नहीं बख्शा जा रहा, घर की दहलीज पर लूट लिया जाता है। और ये वारदात जौहर चौरंगी पर पेश आई, जहाँ पर एक खातून मौजूद थी और इनसे लूटमार हुई, जिसके बाद ये थाने गई ताकि कोई रिपोर्ट दर्ज करवा सकें। वहाँ पर भी इनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसका गिला इन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से किया, जो कि यहाँ पर दौरे पर पहुँचे थे, अंडरपास की तामीर का जायज़ा ले रहे थे, और इन खातून ने उनकी गाड़ी को रोक कर शिकवा किया। वज़ीर आला सिंध के सामने एहतजाज करने वाली खातून ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार 4 मुल्जिमान ने उनको रोका और उनसे लूट मार की और वो अकेली कमाने वाली हैं। और एक बार फिर से फैसलाबाद का रुख करेंगे, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली है।